देखिए, कहा यह जा रहा है कि इंजीनियर्स का एक ऐसा कारनामा जिसमें जो स्टील यूज किया गया है उसको टू द वेट ऑफ 500 बोइंग एरोप्लेन्स एंड 17 टाइम्स दैट ऑफ द आईफल टावर्स वेट। उन्होंने दूसरों को देख के बहुत कुछ सीखा है। आप अर्ली 90s में देख लें, जैसे पाकिस्तान की इकोनॉमी ऊपर थी, इवन के उस टाइम जो गल्फ कंट्रीज थी उनकी भी इतनी ऊपर नहीं थी इकोनॉमी जितनी पाकिस्तान की थी। तो इंडिया ने पाकिस्तान को देख के बहुत कुछ सीखा। वहां से उन्होंने अपनी इकोनॉमी को स्टेबल किया, ग्रोथ उनकी आज देख लें दुनिया की टॉप 5 बेस्ट इकोनॉमीज में इंडिया आता है और पाकिस्तान टॉप 40 में भी नहीं आता। पाकिस्तान के हालात वो इंडिया के मुसलमानों से ज्यादा बदतर हैं, बदतर सूरत हाल में। अगर आप लोग मतलब थोड़ा डिस्कवर करें, अगर आप लोग थोड़ा मतलब इन्फॉर्मेशन लें, अगर आप गूगल करें ना, तो आपको पता लगेगा जो वहाँ पे जुल्म हो रहे हैं इंडिया के मुसलमानों पे वो नहीं हो रहा। क्योंकि हम पढ़ रहे हैं जेंडर डेवलपमेंट स्टडीज, ठीक है, हमारा काम है वुमेन एम्पावरमेंट पे काम करते हैं हम, ठीक है। मैं हमारे कई सेशंस हुए हैं, जो यूएन वाले भी आए हुए हैं, हमारे कई सेशंस हमारे सरीना होटल में वहाँ पे कोयटा में हुए हैं, ठीक है। तो सीन ऐसा है कि हमें ऐसा प्रोपेगेंडा फैलाया गया और हमें ऐसा बताया गया कि वहाँ पे मुसलमान जो हैं तकलीफ में, उन भाइयों को तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है। मतलब गाय माता को अगर कोई ज़िबा कर दे तो उनको उनके रिलीजियस टच देकर उन्हें मार दिया जाता है। जय हिंद दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्रैफिक जाम से जूझती मुंबई को अटल सेतु का तोहफा दिया। अटल सेतु भारत का सबसे बड़ा समुद्री पुल है जिसकी कुल लंबाई 22 किलोमीटर है। अटल सेतु बनने में 7 वर्षों का समय लगा। इस पुल का निर्माण कार्य 5000 से ज्यादा श्रमिकों ने दिन रात किया। इस ब्रिज को बनाते हुए ये एहतियात की गई है, ये कोशिश की गई है कि जो एनवायरनमेंट है और क्लाइमेट है वो सही रहे, उसको तंग ना किया जाए। नरेंद्र मोदी साहब आज पहुंच रहे हैं तो देखें उसमें ना सिर्फ वो इसका इफ्तिताह करेंगे उनके वजीर आजम, बल्कि इसके साथ उन्होंने 2 से 3 प्रोजेक्ट और ऐसे हैं जिनको आज अनाउंस करना है। ये ब्रिज नवी मुंबई से मुंबई तक 2 आवर्स ट्रैवल को 20 मिनट्स में चेंज करने जा रहा है। यानी 2 घंटे का सफर जो शहर के एक कोने से दूसरे कोने तक होता था, नवी मुंबई से मुंबई के बीच 2 घंटे का सफर अब सिर्फ 20 मिनट में तय किया जाएगा। इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, क्या सिग्निफिकेंस है, आपके सामने इसकी कुछ डिटेल्स रखते हैं। देखिए, कहा यह जा रहा है कि इंजीनियर्स का एक ऐसा कारनामा जिसमें जो स्टील यूज किया गया है उसको टू द वेट ऑफ 500 बोइंग एरोप्लेन्स एंड 17 टाइम्स दैट ऑफ द आईफल टावर्स वेट वाज यूज्ड फॉर इट्स कंस्ट्रक्शन। अटल सेतु के निर्माण पर करीब 18 से 20 हजार करोड़ रुपए की लागत आई है। अटल सेतु का 16.5 किलोमीटर का हिस्सा समुद्र से होकर गुजरता है, जबकि बाकी 5.5 किलोमीटर का हिस्सा जमीन पर है। पहले समुद्र पर बसे इस पुल का मुंबई ट्रांस हार्बर नाम दिया था, जिसे अब अटल बिहारी वाजपेयी अटल सेतु नाम दिया गया है। अटल सेतु के निर्माण में करीब 1,77,900 मीट्रिक टन स्टील और 5,04,250 मीट्रिक टन सीमेंट का इस्तेमाल किया गया है। अटल सेतु के निर्माण में आईफिल टावर से 17 गुना ज्यादा स्टील का इस्तेमाल किया हुआ है, जबकि कोलकाता के हावड़ा ब्रिज से 4 गुना ज्यादा स्टील लगा है। अटल सेतु इतना मजबूत है कि इस पर भूकंप, समुद्र से उठने वाली उच्च लहरों और तेज हवाओं के दबाव का कोई असर नहीं होगा। पुल का निर्माण समुद्र 15 मीटर ऊंचाई पर किया गया है। इसके लिए इंजीनियर और श्रमिकों को समुद्र में 47 मीटर तक खुदाई करनी पड़ी थी। अटल सेतु का निर्माण इस तरह से किया गया है कि अगले 100 वर्षों तक ये पुल टिकाऊ रहेगा। अटल सेतु के खुलने से मुंबई के लोगों को ट्रैफिक जाम से बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। इस पुल को मुंबई के लोगों के लिए वरदान माना जाता है। दोस्तों, आपको बता दें कि दक्षिण मुंबई से नई मुंबई तक जाने के लिए 2 घंटे लगते थे, अब वो सफर सिर्फ 20 या 25 मिनट में होगा। इस सेतु पर सफर से सालाना 1 करोड़ लीटर ईंधन की बचत होगी। इतना ही नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन 25,000 मीट्रिक टन से हर सालाना कम हो सकता है। काफी हद तक की जाम समस्या भी में सुधार आएगा। दोस्तों, आपको बता दें कि अटल सेतु को 20,000 करोड़ रुपए की लागत है। 10 देशों के विशेषज्ञों की मदद से तैयार किया गया ये पुल मुंबई के लोगों को समय और पैसा दोनों को बचाएगा। समुद्र में इस पुल को OSD तकनीक यानी ऑर्थोट्रॉफिक
स्टील डेक से तैयार किया गया है ताकि आसानी से पुल के पिलर को जंग ना लगे। यकीन करें कि ऐसा कोई मतलब वहाँ पे इतने सीन वो रैपिड नहीं है, ठीक है ना, जहाँ पे इतने यहाँ पर बलूचिस्तान और पाकिस्तान में किए गए हैं। वक्त के साथ वक्त बदलता है और वक्त एक जैसा नहीं रहता। हालात कुछ पहले वाकई ये बात ठीक है कि हालात कुछ ख़राब हुए थे वहाँ पर। मुस्लिम जो लोग हैं उनको तंग भी किया गया, उनकी जो है उन पर जुल्म तशद्दुद भी किया गया, लेकिन वक्त के साथ जो है वो चीज़ें बदलती हैं। अब अगर मुसलमान ख़वातीन खुद कह रही हैं कि वो हमारे भाई हैं और वो हमारे साथ अच्छा सलूक कर रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि उनके साथ अगर कोऑपरेट कर रहे हैं तो उन्होंने बात की है। अगर उन पर जुल्म करते तो वो ज़ाहिर बात है साफ ज़हर कहते भाई हमारे पर तो जुल्म हो रहे हैं। मुसलमान इंडिया के अंदर गैर महफूज हैं, उनको प्रॉपर राइट्स नहीं दिए जा रहे। उनको आपने नोटिस किया होगा कुछ अर्सा पहले कि एक नकाब पहनने से उनके ऊपर कितना ववेला किया गया और उनके अल्लाह अकबर के नारे भी हमने सुने। तो वहाँ पे मेरे ख्याल के मुताबिक वहाँ पे कोई प्रॉपर राइट्स उनको वो अवेल नहीं कर पाते। जब तक हम रिलीजियस से बाहर नहीं निकलते हम इंसानियत को नहीं समझ सकते हैं, ठीक है। तो हमारा पाकिस्तान का मकसद यही है कि हमें शुरू से ही रिलीजियस एक्टिविटीज़ में फंसाया गया है। शुरू से हमें बस ये कहा है कि मज़हब के नाम पे एक दूसरे को मारो, तो हमें उसी में लगाया गया है, ठीक है। मेरा मानना यही है और जहाँ तक मुझे लगता है कि इंडिया हमसे इतना आगे निकल चुका है कि आने वाले 10 साल में अगर फुल डेवलपमेंट की तरफ तवज्जो दे तब भी हम उसको नहीं पकड़ सकते। औरतों को इसमें सबसे बड़ी अहम बात जो मैंने आपको ये बताई कि ना सिर्फ ये कि मुंबई से नवी मुंबई जो है उसके बीच सफर बहुत अब जल्दी तय हो जाएगा, उसी के साथ कई ऐसे शहर भी हैं कि जिनके बीच में भी सफर कहा जा रहा है कि उसका डिस्टेंस भी बहुत कम हो जाएगा और सिर्फ 250 रुपीस वहां पर जो टोल है वो गाड़ियां जब देंगी तो उसके अंदर वो सफर इतनी जल्दी तय हो जाएगा। अब इसमें यह भी कहा जा रहा है कि 70,000 व्हीकल्स जो हैं आर एक्सपेक्टेड टू यूज द ब्रिज एवरी डे और इससे जो तरक्की की रफ्तार है वो बहुत तेज हो जाएगी। ये भी याद रखिएगा कि इस ब्रिज को बनाते हुए ये एहतियात की गई है, ये कोशिश की गई है कि जो एनवायरनमेंट है और क्लाइमेट है वो सही रहे, उसको तंग ना किया जाए, यानी कोई ऐसा चीज उसके अंदर इस्तेमाल ना की जाए। तो इसके लिए दो चीजें देखने को मिली। एक तो ये कि जो नॉइस बैरियर्स हैं वो लगाए गए हैं कि मैरीटाइम यानी जो भी वहां पर समंदर के अंदर जो आबी हयात मौजूद है उस तक जो है वो गाड़ियों का शोर या वो तंग ना करे। एक हमारे जो एस्टेब्लिशमेंट है ना, इसका एक प्रोपेगेंडा है कि वहाँ पे जो मुसलमान हैं वो अच्छी ज़िंदगी नहीं गुजार रहा है। हत्ता कि आप यहाँ तक ले लें जो हमारे पाकिस्तान में जो बलूचिस्तान में है, मैं खुद बेसिकली जो मेरा बैकग्राउंड है, मैं बलूचिस्तान कोयटा से आया हूँ, यहाँ पर मैं हैप्पी न्यू ईयर के लिए आया था, ठीक है। तो हमारा जो बलूचिस्तान के हालात है वो इंडिया के मुसलमानों से ज़्यादा बदतर हैं, बदतर सूरत हाल में। अगर आप लोग मतलब थोड़ा डिस्कवर करें, अगर आप लोग थोड़ा मतलब इन्फॉर्मेशन लें, अगर आप गूगल करें ना, तो आपको पता लगेगा जो वहाँ पे जुल्म हो रहे हैं इंडिया के मुसलमानों पे वो नहीं हो रहा।